हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का 5th सेशन है। अब तक हम लोग पिछले 4 दिन में 4 सेशंस कर चुके हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के, 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 5th सेशन, 5th क्वेश्चन है हमारा, साइबर सिक्योरिटी हैज इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम इन द डिजिटल पब्लिक इंफ्रा एरा। एनालाइज द चैलेंजेस एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रा से हमारा क्या मतलब है। इसमें साइबर सिक्योरिटी किस तरह से थ्रेट है, आपको ये बताना है और उसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो 3 चीजें हमें बतानी है: डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देन वे फॉरवर्ड। ठीक है, चलो उसको देखते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। डीपीआई को डिफाइन करेंगे। डीपीआई क्या है? आधार, यूपीआई, ओएनडीसी, अकाउंट एग्रीगेटर। ओएनडीसी क्या होता है? एक तरह से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स होता है। ठीक है, हमारा डीपीआईआईटी का इनिशिएटिव है ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स के लिए। आधार आप लोगों को पता है, यूपीआई आप लोगों को पता है, अकाउंट एग्रीगेटर आप लोगों को पता है। तो ये सब मिला के हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट्स खोल रहे हैं, हमारा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हमारे ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। क्लियर? और ये जो डीपीआई है हमारा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा है हमारा, इट हाईलाइट्स द मैसिव डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन इंडिया। अब अमाउंट ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी हमारा एग्जाम से पहले वाला जून का रिपोर्ट आएगा, जून के महीने का करंट अफेयर जुलाई में आएगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि जून में कितना यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। वो हम एग्जाम्पल बना के इस लाइन के बाद डाल देंगे, एग्जाम्पल हम उसको डाल देंगे। Then we will state that rising cyber threats pose a serious risk to financial stability। क्यों? क्योंकि हम साइबर थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, साइबर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो वो भी हमें इंट्रोडक्शन में ही टॉपिक को इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा, तभी हम उस पर बात करेंगे। जब हमने साइबर थ्रेट्स इंट्रोड्यूस कर दिया, अब स्टेप 2 आ जाएगा, जिसमें हम लोग मेजर साइबर थ्रेट्स की बात करेंगे। मेजर साइबर थ्रेट्स कौन कौन से हैं? फिशिंग है, रैंसमवेयर है, डेटा ब्रीचेज है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स हैं। जैसे कि कोई भी अगर किसी इंडियन बैंक पे या किसी पेमेंट सिस्टम पे कोई अटैक होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब जैसे अगर कोई गवर्नमेंट, कोई हमारी एनिमी गवर्नमेंट जो है, कोई एनिमी कंट्री है, वो उस तरह का अटैक कर रही है। फिर इस तरह का अगर अटैक हो रहा है तो उससे फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है? जैसे कस्टमर्स का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाएगा, सिस्टमिक स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। यही है ना फाइनेंशियल सिस्टम पर। फिर इसके लिए हमारे मेजर्स क्या हैं? अभी इसमें करंट मेजर्स क्या है? करंट मेजर्स में हमारे पास 3 चीजें हैं मेजर। पहली, आरबीआई का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये 2019 में आया था। दूसरा, सर्ट इन गाइडलाइंस। सर्ट इन क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन आईटी के अंदर आती है। फिर डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। 3 हमारे पास मेजर मेजर्स है, जिसके बारे में हम एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। वे फॉरवर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बोलेंगे कि हमें स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन चाहिए, एआई बेस्ड सिक्योरिटी पॉलिसी में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक कोलेबोरेशन करना पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी चीजें हैं, है ना। और फिर कंक्लूड करेंगे कि अगर डीपीआई हमारा सिक्योर है, अगर सिक्योर डीपीआई है हमारे, इस चीज पे हम स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देंगे, सिक्योर डीपीआई पे अलोंग विद डिजिटल डीपीआई। क्लियर है? आंसर का फ्लो समझ आया? आंसर किस तरह से हमें फ्लो करना है। हम डीपीआई को इंट्रोड्यूस करते हुए बताएंगे इंडिया में कितने ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन है, और बोलेंगे जब डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। फिर हम मेजर साइबर थ्रेट्स बताएंगे, फिशिंग क्या होती है, रैंसमवेयर क्या होती है, डेटा ब्रीचेस क्या होती है। बट जब हमने ये सब बता दिया, तो हम उसके बाद उसका इम्पैक्ट बताएंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर। जब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे इम्पैक्ट बताएंगे तो वो क्या होता है? रिस्क है कस्टमर के ट्रस्ट को, कस्टमर का ट्रस्ट खो सकता है फाइनेंशियल सिस्टम से, उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, सिस्टमिक स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है, इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं। जब हमने इतना इम्पैक्ट देखा, तो हम एज अ नेशन कुछ तो कर रहे होंगे ना इसके अगेंस्ट में। वो हमने करंट मेजर्स बता दिया, आरबीआई का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, सर्ट इन गाइडलाइंस, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद हमें वे फॉरवर्ड देना है, जिसमें हम क्या बोलेंगे? आप इसमें ये तो नहीं बोल सकते कि नया इंस्टीट्यूट बनाओ, कुछ बनाओ। हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे रेगुलेशंस है उन्हें हमें स्ट्रॉन्ग वे में लेकर आना पड़ेगा। जब हम एआई बेस इतना हो रहे हैं, तो एआई बेस सिक्योरिटी पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, लोगों की अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, ताकि इसमें कैपिटल इनफ्लो हो पाए। भाई कुछ भी करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, सारा पैसा सिर्फ सरकार नहीं दे पाएगी। इसीलिए आप लोगों ने याद करो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से आपने टॉपिक पढ़ा था फाइनेंस में,
ताकि आप उसे जगह-जगह यूज़ कर पाओ कि पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन चाहिए। और फिर हम लोग ये बोलेंगे कि सिक्योर डीपीआई हमें चाहिए, डिजिटल डीपीआई हमें चाहिए। ये हमारे आंसर का फ्लो हो गया। अब एक बार हम लोग आंसर को पढ़ते हैं। Digital public infra has revolutionized India's financial landscape. DPI includes Aadhaar for digital identity, UPI for instant payments, ONDC for open network commerce और अकाउंट एग्रीगेटर फॉर सिक्योर डेटा शेयरिंग। ये हमने डीपीआई को बताती है कि हमारे इसने इंडियन फाइनेंशियल लैंडस्केप को चेंज कर दिया। इसमें क्या क्या होता है, आधार हमारी डिजिटल आइडेंटिटी बताता है, यूपीआई इंस्टेंट पेमेंट्स के लिए होता है, ओएनडीसी हमारा ओपन नेटवर्क फॉर कॉमर्स होता है और अकाउंट एग्रीगेटर सिक्योर डेटा शेयरिंग के लिए होता है। हम इसमें बताएंगे कि दीज प्लेटफॉर्म्स हैज इनेबल्ड मैसिव डिजिटल ट्रांजैक्शंस। 2025 का हमने लिया है कि जो मतलब कैलेंडर ईयर का था कि यूपीआई ने ही 228 बिलियन ट्रांजैक्शंस करे हैं, करीब करीब 300 लाख करोड़ के। हम जो डेटा देंगे, हम अपने आंसर में जब एग्जाम होगा हमारा 25 जुलाई को, हम जून वाला डेटा उसमें देंगे अगर इस तरह का सवाल आता है। वाइल डीपीआई हैज प्रमोटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एफिशिएंसी, राइजिंग साइबर थ्रेट्स ये हमारे लिए एक बिगेस्ट थ्रेट है इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। और इस ऐसे में या फिर इस आंसर में या फिर जो भी है हम इसके अंदर ये बोलेंगे कि वी फर्दर एनालाइजेस द मेजर चैलेंजेस एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। यहाँ पे हम लोग साइबर थ्रेट्स को बताएंगे। साइबर थ्रेट्स हैव मल्टीप्लाइड विद द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डीपीआई। जैसे फिशिंग अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन होगा, जहाँ पे फेक एसएमएस या फिर कॉल्स आते हैं कि वो लोग बैंक से हैं या एनपीआई से हैं और यूपीआई पिन या ओटीपी चुराने की कोशिश करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा ये? अगर आप लोग थोड़ा भी अवेयर हो तो आप याद करिए, हमने बात करी थी आरबीआई ने डिजिटल लिटरेसी वीक लॉन्च करा था फरवरी में, तो उसमें इसी चीज़ के बारे में बताया गया था। फिर इसके अलावा आरबीआई मैसेजेस भी करता है, आरबीआई से नाम से आरबीआई की वो चलती रहती है हमेशा, एक एसएमएस की, व्हाट्सएप मैसेजेस की। वो आपको इतना अवेयर होना पड़ेगा खुद से। रैंसमवेयर अटैक्स के बारे में बताएंगे, जो आपके क्रिटिकल सिस्टम डेटा को लॉक करके उसमें रैंसम डिमांड करते हैं। रैंसमवेयर का एक बहुत फेमस रैंसमवेयर एक्शन हुआ था अभी कुछ साल पहले। वानाक्राई नाम का एक रैंसमवेयर आया था। फिर डेटा ब्रीचेज है, जिससे कस्टमर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लार्ज स्केल पर रिलीज हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। ये आप न्यूज़ में, हम करंट अफेयर्स में इसको खास तौर से नहीं पढ़ते, बट ये चीज़ें वो हैं जो साथ साथ हमेशा हमें देखनी चाहिए कि ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये हमें अवेयर इतना खुद से होना पड़ेगा। इवन अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाओगे, उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। सितंबर 2025 में ही मेजर डेटा एक्सपोजर इंसिडेंट रिवील्ड 2,73,000 बैंक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट लिंक टू 38 बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सितंबर 2025 का ये डेटा आया था। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स एंड सोफिस्टिकेटेड टूल्स लाइक जैसे डिजिटल लुटेरा, है ना, ये हमारी यूपीआई सिक्योरिटी को बाईपास कर रहे हैं। इंडियन फिनटेक्स ने 2025 में 265 मिलियन साइबर अटैक्स को फेस करा है। ये सारा डेटा करंट अफेयर्स में हमें आता रहता है टाइम टू टाइम। ये जो थ्रेट्स है, ये हमारा इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ डीपीआई को टारगेट कर रहा है, कस्टमर्स को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी। ये चीज क्लियर हुई? अब इसके बाद हम इसका फाइनेंशियल सिस्टम पे इम्पैक्ट बताएंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि भैया बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमने लिख दिया, द इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम इज डीप एंड वाइड स्प्रेड। कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो सीवियरली डैमेज होगा जब लोगों का मनी लूज होगा फ्रॉड की वजह से। काफी सारे स्मॉल अकाउंट होल्डर्स रूरल एरियाज में वो यूपीआई सर्विसेज यूज करने के लिए अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे इन्हें, डिजिटल सर्विसेज लेने से कतराएंगे। उन्हें लगेगा भैया इससे तो बेटर है कि हम कैश में काम कर लें। फाइनेंशियल फ्रॉड जो होंगे उससे मैसिव इकोनॉमिक लॉसेज हो सकते हैं। बैंक फ्रॉड से हैं उससे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो हैं हमारे लॉस हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में। आप देखिए अभी फाइनेंस के ही किसी क्वेश्चन के अंदर 34,000 करोड़ की ये फिगर दी है। सिस्टमिक स्टेबिलिटी से रिस्क पर है, क्योंकि यूपीआई या पेमेंट सिस्टम पे अगर कोई मेजर ब्रीच होता है तो वो उससे रिलेटेड सारे बैंक्स और फिनटेक तक पहुंचता है उसका इफेक्ट, जिसकी वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस या फिर पैनिक विड्रॉल हो सकते हैं। ऑपरेशनल डिसरप्शंस होते हैं फिर, जो कि डिजिटल पेमेंट को डेज के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग रन में ये जो थ्रेट्स है, ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे बढ़ाते हैं और फुली डिजिटल इकोनॉमी के कॉस्ट को स्लो डाउन करते हैं। फिर हम इसमें करंट मेजर्स बताएंगे। करंट मेजर्स में क्या है, करंट मेजर्स के अंदर हमारे पास कुछ डिफाइन है बट फिर भी इनएडुकेट है। जैसे आरबीआई का रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर रिस्क असेसमेंट, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बैंक्स के लिए बोला गया है। अब ये मत पूछिए ये सर्कुलर मैंने क्यों नहीं पढ़ा है, सर्कुलर 2019 का है। बट उन चीजों को जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको आंसर्स की तरह पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए। सर्ट इनकी गाइडलाइंस है दैट रिक्वायर रिपोर्टिंग ऑफ साइबर इंसिडेंट विद इन 6 आवर्स। डीपीडीपी एक्ट है 2023 का, जो आपके पर्सनल डेटा को रूल्स ऑफ कंसेंट और ब्रीच नोटिफिकेशन के हिसाब से प्रोटेक्ट करके रखता है। बैंक्स हैव इंप्लीमेंटेड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड एआई बेस्ड मॉनिटरिंग टूल। हाउएवर ये जो इंप्लीमेंटेशन है ये अभी भी अनइवन है।
स्पेशली अमंग स्मॉलर फिनटेक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक। कोऑर्डिनेशन होता है आरबीआई, एनपीसीआई, सर्टिन और बाकी एजेंसीज का। उस कोऑर्डिनेशन को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद हम इसका वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन देंगे। वे फॉरवर्ड में क्या था कि स्ट्रॉन्ग वे फॉरवर्ड इज अर्जेंटली नीडेड। रेगुलेशंस को हमें स्ट्रिक्टर करना पड़ेगा, हैवी पेनल्टीज लगानी पड़ेंगी पुअर साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के लिए। बैंक और फिनटेक्स को एआई बेस्ड सिक्योरिटी टूल्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अच्छे से फॉर रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। सिर्फ डिटेक्ट नहीं करना है, प्रिवेंट भी करना है। लार्ज स्केल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेंगी थ्रू एप्स, स्कूल्स, मीडिया, कम्युनिटी प्रोग्राम, जिससे आप यूजर्स को एजुकेट कर पाओ सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेस के लिए। उसके लिए प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन बिटवीन आरबीआई, गवर्नमेंट, बैंक, साइबर सिक्योरिटी फर्म्स और स्टार्टअप्स, ये डीपन हमें करना पड़ेगा सो दैट हम थ्रेट इंटेलिजेंस शेयर कर पाए। इसके लिए एक डेडिकेटेड सिक्योर डीपीआई मिशन जैसा हमें कुछ चाहिए होगा विद सेपरेट फंडिंग, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे फोकस करे। स्किल डेवलपमेंट भी हमें करना पड़ेगा। इट शुड बी प्रायोरिटाइज थ्रू स्पेशल कोर्सेज। कंक्लूजन में साइबर सिक्योरिटी इंडीड एक बिगेस्ट थ्रेट है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इन द डीपीआई एरिया। वाइल जो भी कुछ है हमारा आधार, यूपीआई, ओएनडीसी, ये सारा हमारा ग्रेट कन्वीनियंस और इंक्लूजन तो लेकर आते हैं, बट अगर साइबर थ्रेट को हमने अनचेक रखा तो हमारा पब्लिक ट्रस्ट और स्टेबिलिटी इसमें बिगड़ सकती है। जो हमारी करंट फ्रेमवर्क है, आरबीआई गाइडलाइंस है, सर्टेन है, डीपीडीपी एक्ट है, ये पॉजिटिव स्टेप्स है, बट क्योंकि अभी भी इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, अभी भी इतना लॉस हो रहा है, तो ये अभी भी सफिशिएंट नहीं है। इंडिया को सिक्योर डीपीआई अलॉन्ग विद डिजिटल डीपीआई पे काम करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन चाहिए होंगे, एडवांस टेक इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, वाइड स्प्रेड अवेयरनेस और इफेक्टिव पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन। ये सब कुछ होगा तो कंट्री अपने फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाएगी। जब हमारा डिजिटल इंफ्रा होगा, तभी हम लोग हमारे विकसित भारत को और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के विजन्स को सपोर्ट कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये आंसर आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। काफी सिंपल स्टेप्स में लिखाने की, समझाने की कोशिश करी है मैंने। मेरे स्टूडेंट है एक, जिन्होंने मेरे को ये आंसर लिख कर दिया था, मुझे आंसर बहुत अच्छा लगा, मैंने इनका आंसर चूज करा। थोड़ा सा ऐसे मैंने मॉडिफाई करा था कुछ कुछ जगह डेटा को लेकर। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे ग्रुप्स हैं, आरबीआई ग्रेड बी का चैनल है, आरबीआई ग्रेड बी का ग्रुप है, मेन विश्वास चैनल है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप में से जो लोग 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही ज़रूरी है जितना अभी के बच्चों के लिए ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।